हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नर्सिंग फ्लेक्सिस पर स्वागत है। दोस्तों, सभी का डॉक्टर बनना एक सपना रहता है, लेकिन हर स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता है। आज के टाइम पर डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो एमबीबीएस की फीस बहुत ज्यादा हो गई है और डॉक्टर वही स्टूडेंट बन सकता है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आज अपन मेडिकल से रिलेटेड दूसरे अदर कोर्स के बारे में बात करने आए हैं। तो आज अपन बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग के बारे में और बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो इन दोनों में से भी कौन सा विकल्प बेहतर है? जीएनएम नर्सिंग बेहतर विकल्प है या बीएससी नर्सिंग बेहतर विकल्प है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग वही स्टूडेंट कर सकता है जो 12th में बायोलॉजी की स्ट्रीम से पास आउट हो। 12th में बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है, वही स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर सकेगा। और इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे से वह कोई से भी स्टेट से हो, चाहे से वो राजस्थान से हो, चाहे से वो एमपी से हो, चाहे से वो यूपी से हो, चाहे से वो बिहार से हो, चाहे से हिमाचल से हो, कोई से भी स्टेट से हो, उसको एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत जरूरी है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और यह प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। यह प्रोफेशनल कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद में आपको डिग्री मिलेगी। और अगर अपन बात करें जीएनएम नर्सिंग के बारे में, तो जीएनएम नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आप जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th में चाहे से वह कोई सी भी स्ट्रीम से हो, चाहे से वो आर्ट्स से हो, चाहे से वो कॉमर्स से हो, चाहे से वो एग्रीकल्चर से हो, जरूरी नहीं है उसके पास बायोलॉजी ही सब्जेक्ट हो। और जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ स्टेटों ने जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेना चालू कर दिया है। और आगे अपन बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग डिग्री होता है या डिप्लोमा होता है। जीएनएम नर्सिंग केवल डिप्लोमा कोर्स ही होता है। इसको पूरा करने के लिए आपको 3.5 साल का समय लगेगा। और जीएनएम नर्सिंग जो है, जीएनएम नर्सिंग अगर आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हो, अगर आपको कोई पूछ ले तो जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्स मिडवाइफ। ठीक है, क्या होती है? जनरल नर्स मिडवाइफ। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या एज क्राइटेरिया होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया इसमें होना बहुत जरूरी है। तो कौन सा होना जरूरी है? स्टूडेंट 17 साल का होना चाहिए। अगर वह 16 साल का होता है तो वह जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकता। और 35 ईयर तक का स्टूडेंट जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। आगे अपन बात करें स्कॉलरशिप के बारे में, कौन कौन से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने पर। तो जो स्टूडेंट एससी क्राइटेरिया से आ रहा हो, एसटी क्राइटेरिया से आ रहा हो, बीपीएल से आ रहा हो और पीएच से आ रहा हो, एसटी कास्ट वाले को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, एसटी कास्ट वाले को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। बीपीएल क्राइटेरिया के अंदर जो स्टूडेंट आता है उस स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप मिलती है। पीएच क्राइटेरिया में कौन कौन आता है? पीएच क्राइटेरिया में दिव्यांग, विधवा महिला और अनाथ बच्चे, यह बच्चे पीएच क्राइटेरिया में आते हैं। आगे अपन बात करें कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो कॉलेज के पास कौन कौन सी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी ही वह कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज है। तो स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले कॉलेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कॉलेज में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से वह रजिस्टर्ड है या नहीं है, स्टेट एनओसी के अंदर वह रजिस्टर्ड है या नहीं है, या यूनिवर्सिटी लेवल पर भी वह रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये सब चीजें स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले कॉलेज के बारे में जान लेनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। फीस के बारे में अपन अलग अलग बात करेंगे। गवर्नमेंट में क्या फीस होती है, प्राइवेट में क्या फीस होती है। अगर अपन पहले बात करें जीएनएम की बात करें, जीएनएम नर्सिंग की बात करें, तो जीएनएम नर्सिंग की फीस गवर्नमेंट कॉलेज में होती है 15,000 के अप्रोक्स, और प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से लेकर 55,000 रुपए के अप्रोक्स होती है। यह फीस पर ईयर होती है। और अगर अपन बीएससी नर्सिंग की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की फीस होती है 5,000 से लेकर 20,000 रुपए पर ईयर। और अगर अपन बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें फीस होती है 80,000 से लेकर 85,000 रुपए
पर ईयर। जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अपन बात करें कि जीएनएम नर्सिंग करने के बाद में और बीएससी नर्सिंग करने के बाद में अपन कहां कहां जॉब कर सकते हैं, कैसे कैसे जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग करने वाला पास आउट स्टूडेंट नॉर्सेट की एग्जाम दे सकता है। नॉर्सेट के एग्जाम देने के बाद में वह एम्स वगैरह में जॉब कर सकता है। आगे दूसरी जॉब वो कर सकता है, जिपमेर में जॉब कर सकता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में जॉब कर सकता है, नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड में जॉब कर सकता है, सेकंड ग्रेड में जॉब कर सकता है, सीएचओ में जॉब कर सकता है, डीएसएसबी में भी जॉब कर सकता है, निमांस में भी अपनी जॉब कर सकता है। और यही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट बाहर विदेश में जाकर भी जॉब करना चाहता है तो वह विदेश में जाकर भी अपनी जॉब कर सकता है। विदेश में बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट का अच्छा पैकेज होता है। और अगर अपन बात करें बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ईएसआईसी में भी जॉब कर सकता है, नर्सिंग स्टाफ ग्रेड सेकंड में भी जॉब कर सकता है, अदर जगह भी वह जॉब कर सकता है। अगर वह गवर्नमेंट में नहीं जाकर प्राइवेट में अपना फ्यूचर देखना चाहता है तो प्राइवेट में भी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी नर्सिंग स्टाफ की बहुत जगह रहती है, तो वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी जॉब कर सकता है। नर्सिंग होम में भी जॉब कर सकता है और होम केयर वगैरह में भी जॉब कर सकता है, घर जाके पेशेंट की केयर कर सकता है। और अगर आप यह सोच रहे हैं जीएनएम करने वाला स्टूडेंट कहीं जॉब नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएनएम नर्सिंग करने वाला स्टूडेंट भी जॉब कर सकता है। जीएनएम नर्सिंग करने वाला स्टूडेंट कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है? वह सीएचओ में जॉब कर सकता है, वह नर्स ग्रेड सेकंड जो स्टेट वाइज एग्जाम होती है उसमें भी जॉब कर सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बहुत सी जगह रहती है नर्सिंग पास आउट बच्चों की, उसमें भी वह जॉब कर सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो गई, नर्सिंग होम में हो गई, और होम केयर भी कर सकता है जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट करने वाला। अगर अपन बात करें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसलिए आप जो स्टूडेंट एमबीबीएस नहीं कर सकता है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला है, वह स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का कोर्स भी कर सकता है, मेडिकल फील्ड में अपना योगदान दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।